मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर शहर में अगर आप देखेंगे तो 20 से 22 लाख की आबादी है। अगर कोई बीमार व्यक्ति होता है जिसके पास पैसा है तो बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, अगर कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति है तो वो सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करता है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे तो कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ के डॉक्टर बोल देते सीधा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे तो भ्रष्टाचारियाँ हो ही रही है डॉक्टरों में, जो कि मनसे शहर अध्यक्ष कई बार इसे उजागर भी किए हैं। इसी प्रकार वैद्यकीय आरोग्य विभाग के डॉक्टर दूध भाते को कुछ दिन पहले रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उनकी जगह पे प्रमोद पडवल नामक डॉक्टर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया है। मैं आपको बता दूँ, इनके ऊपर भी आरोप है। मनसे शहर अध्यक्ष ने लगाया है कि कोरोना काल के समय में इन्होंने एक फर्जी डॉक्टर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया था। उसके साथ साथ भोजन को लेकर, बेड को लेकर आर्थिक इन्होंने व्यवहार किया है, जो कि एक भ्रष्टाचार था। जिसके बाद संदीप राणे ने इसका शिकायत भी किया था मनपा आयोग से और पुलिस स्टेशन में भी, जिसको लेकर आज ये और आक्रामक हो गए हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वापस से मीरा भाईंदर शहर में आखिर क्या जरूरत पड़ गई लाने के लिए। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? क्या जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे? इन्हीं सब विषयों को लेकर इन्होंने मनपा आयुक्त को लेटर भी दिया है कि ऐसे डॉक्टर हमें शहर में नहीं चाहिए। और उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या बातें हुई, आइए देखते हैं। देखिए, मीरा भाईंदर की जो नागरिक है वो बहुत ही त्रस्त है। जन्म से लेके मृत्यु तक उनको कटियाँ नहीं बोल जाते, मतलब एक प्रॉब्लम है। आप देखते रहें कि मीरा भाईंदर के कोविड के काल से एक प्रमोद पडवल नामक जो डॉक्टर थे मीरा भाईंदर के, इन्होंने हेमंत पाटिल नाम का एक डॉक्टर यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया था। और वो हेमंत पाटिल ने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लाके, डिग्री लाके, बड़ौदा से लाके यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया था उसका। बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, मेरा जाहिर आरोप है। उससे पहले मैंने महाराष्ट्र में सेना के माध्यम से उसको मैंने ओपन किया था और उस डॉक्टर को हम लोग जेल में डालने का भी हम लोग ने काम किया है। मेरा बोलने का मतलब है कि डॉक्टर पडवल जो थे, ये कोरोना का काल में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने भ्रष्टाचार किए है। डॉक्टर प्रमोद पडवल, सचिन बचाव, संभाजी पानपट्टे और ऐसे बहुत से डॉक्टर जो थे जो लोगों ने बहुत बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किए। अभी डॉक्टर पडवल ने ये डुप्लीकेट डॉक्टर को यहाँ पे भर्ती करके मीरा भाईंदर के नागरिकों के साथ में खिलवाड़ किए है। इनके ऊपर भी जो गुना दाखिल होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। वो डॉक्टर जो हेमंत पाटिल था वो जेल में गया। मेरा ये कहने का मतलब है, अभी जो थोड़े दिन पहले दूध भाते जो आरोग्य के यहाँ के प्रमुख थे, उनको एंटी करप्शन ने पकड़ाया उनको और उनको निलंबित किया गया। उसके बाद में इन्होंने मीरा भाईंदर के जो आयुक्त थे, उन्होंने डॉक्टर प्रमोद पडवल, वही डॉक्टर जिन्होंने डुप्लीकेट डॉक्टर अपॉइंटमेंट किया था, वही डॉक्टर पडवल को यहाँ के इंचार्ज बनाया है। अभी मुझे लगता है मीरा भाईंदर के नागरिक ये बहुत ही त्रस्त थे, पहले से त्रस्त थे और इससे ज़्यादा और त्रस्त होंगे। जो आप सोचो, अगर एक डुप्लीकेट डॉक्टर आदमी जो भर्ती कर सकता है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, तो नागरिकों के साथ में क्या करेगा, ये ज्वलंत उदाहरण आपको दिखेगा आगे। अगर कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर नहीं ध्यान दिया तो मीरा भाईंदर की जनता बहुत त्रस्त हो जाएगी और उसको आरोग्य के मामले में धोखा होगा। मैं आपके बता दूँ, मैंने लेटर के माध्यम से आयुक्त साहब को मैंने एक लेटर दिया है कि अगर ये डॉक्टर अगर आ गया तो मीरा भाईंदर की नागरिकों को 101% न्याय मिलेगा नहीं, आरोग्य के बारे में ये वंचित रहेंगे। ये लेटर के माध्यम से मैंने बोला है। अब एक सवाल उठता है, जैसे कि आपने कहा कि जिस तरह से प्रमोद पडवल ने कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया था, आर्थिक लेन देन में किया था, तो आपने ये तब आवाज़ क्यों नहीं उठाई और आज आप आवाज़ उठा रहे हैं? उठाया ना मैंने आवाज़ उठाने के बाद में तो हेमंत पाटिल जेल में गया है। अगर हेमंत पाटिल जेल में नहीं जाता तो उससे और कम से कम 50-100 जन का डेड बॉडी निकलता था। अगर डुप्लीकेट डॉक्टर अगर कोरोना का काल में काम कर रहे हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में, यानी कि जिसे प्रमोद पडवल ने अपॉइंटमेंट किया था, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, उसको जेल हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो ऐसा कुछ, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? प्रमोद पडवल को कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? उन्होंने ऐसा मुझे जवाब दिया कि हम लोग घाई में हम लोगों ने किया, तो दिलीप ढोले थे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे करके ऐसे करके उसने वो मामला दबाने की कोशिश। उनको तो हाँ, तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज भी मांग कर रहा हूँ, मेरा लेटर है, मैं आपको डॉक्यूमेंट एविडेंस दे रहा हूँ कि इनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए था। और आज वही डॉक्टर अगर इधर अपॉइंट करते हैं आरोग्य विभाग, तो मुझे लगता है इसी शर्म की बात हो नहीं सकती है। मीरा भाईंदर के नागरिकों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आरोग्य के विषय में आप
एक भी पैसे का अपेक्षा मीरा भाईंदर महानगर पालिका से करिएगा नहीं, ताकि ऐसे अगर डॉक्टर डुप्लीकेट डॉक्टर भर्ती करके अगर आरोग्य के साथ में खेलने का काम करते रहेंगे तो ऐसे डॉक्टर के पास आप क्या अपेक्षा रखोगे। तो मैंने मांग की है कमिश्नर साहब के पास में, ये डॉक्टर पडवल वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो नागरिकों का विश्वास महानगर पालिका की तरफ से उठ जाएगा ऊपर से। और मैं स्थानिक आमदार, स्थानिक जो नगर सेवक है, स्थानिक खासदार है, इनको भी मैं विनती करता हूँ कि ऐसे अगर आरोग्य अधिकारी आते हैं, अगर कुछ भी होता है कम ज़्यादा और हम लोग चेतावनी देने के बाद में भी अगर आपको पॉइंट करके बोलने के बाद में उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर है ना जो जनता के प्रतिनिधि उनको भी सोचना चाहिए। ऐसे मेरी मांग सवाल है कि जब भी कोई डॉक्टर शहर में आता है, अगर मनपा द्वारा आता है, तो उसका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है कि इसने पहले कहाँ पे किस तरह का कार्य किया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कि जो पहले इस तरह का एक डॉक्टर को अपॉइंटमेंट किया था जो कि सलाखों के पीछे भी गया था और इनके ऊपर भी आरोप लगा था, फिर उसके बावजूद भी अगर इसे वापस यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे और मन से अपनी तरह से किस तरह का आंदोलन करेगी इस विषय को लेकर, अगर नहीं आपकी बात मानते हैं तो? देखिए, मैंने तो मेरे हिसाब से आरोग्य का विषय, इसमें कोई राजकारण नहीं है अवधेश जी, इसके अंदर कोई मुझे राजकारण नहीं करना है। मुझे इतना है कि जो गरीब लोग हैं आज उनके पास पैसा नहीं है, इसके लिए गरीब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन सुनो नहीं मानेंगे तो क्या है, मुझे तो मेरे तरफ से महाराष्ट्र में सेने के रोड पे उतरना पड़ेगा। मैं अपॉइंटमेंट देखो, अपॉइंटमेंट हुआ है और रद्द करने का भी काम आयुक्त कर सकते हैं ना। नहीं किए तो हमको हमारे तरफ से डेमोशन देना पड़ेगा। और कुछ भी अगर कम ज़्यादा कोई भी पेशेंट का होता है तो पूरा जिम्मेदारी वो आयुक्त साहब का है। लेकिन आपको लगता है यहाँ के जो आयुक्त हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो किसी की सुन नहीं रहे हैं? ये भी सुनने को भी आ रहा है। सुनेंगे, IAS ऑफिसर है, उनको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनते रहेंगे तो उसको सुनाने का काम भी महाराष्ट्र सेना करेगा। अगर कोई भी जनता का प्राधिकार सुनते नहीं रहेंगे आयुक्त, तो उनको वो भाषा में बात करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का ये इसका सवाल है, आरोग्य का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। तो मुझे लगता है ये अगर प्रमोद पडवल यहाँ पे आता है तो आरोग्य के बारे में एक भी पैसे का अपेक्षा मत रखिए। मैं नागरिकों को चेतावनी देता हूँ और विनती करता हूँ कि अगर ऐसा कुछ अगर रहा तो आपको अगर कुछ आपके ऊपर अन्याय होता रहेगा तो महाराष्ट्र में सेना के पास आइए, आपको मैं न्याय दिलाने का काम 101% करूँगा। और डुप्लीकेट डॉक्टर जो है उनके प्रति आपका रोष होना चाहिए। आप देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों बढ़ रहे हैं? उसका कारण ऐसा है कि जितने भी BMC के जो डॉक्टर है उनका खुद का प्रैक्टिस वहाँ पे होता है, खुद का उनका हॉस्पिटल है, 2-2, 3-3, 4-4 हॉस्पिटल इनका है। वो हॉस्पिटल चलने चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाता है, स्कैनिंग करने का अगर रहेगा, कुछ भी पैथोलॉजी में रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा टेस्टिंग, ये लोग बाहर भेजते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इनको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं देना है। जो भी अगर पेशेंट आता है उसका टेस्टिंग अपने लैब में होना चाहिए। संबंधित जिस तरह भ्रष्टाचार कर सकते हैं वो माध्यम से इनका ये सब दुकान चल रहा है। मुझे लगता है अगर कमिश्नर सही में IAS ऑफिसर है तो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हमको समझेगा ना। कमिश्नर साहब की भूमिका अभी स्पष्ट हो जाएगी जल्दी में जल्दी। तो मुझे लगता है आरोग्य के मामले में कमिश्नर साहब ने जरा भी आगे पीछे न देखते हुए इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरी मांग है। जिस तरह से आपने देखा कि मनसे शहराध्यक्ष संदीप राणे ने एक गंभीर आरोप लगाया है सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, यानी कि जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इनके खुद के मीराबंदर शहर में कई हॉस्पिटल है जहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ यहाँ पे जो चेकअप कराने के लिए आते हैं ये वहाँ उनको रेफ़र करते हैं। यानी कि किसी को अपने जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे तो कोई सुविधा रख नहीं रहे हैं और सीधा बोलते हैं यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ। साथ साथ इन्होंने ये भी बात कही है जिस तरह से प्रमोद पडवल, जिन्हें कोरोना काल में, जो प्रमोद पडवल एक डॉक्टर हैं जो कोरोना काल में एक फर्जी डॉक्टर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया था और मनसे ने भी उस समय अपना आक्रमण तेवर दिखाते हुए उस डॉक्टर के ऊपर जांच की बात कही थी। तो डॉक्टर जो जिसे अपॉइंटमेंट किया गया था पाटिल नामक, उससे पुलिस ने हिरासत में लिया था। इन्होंने ये भी कहा था कि प्रमोद पडवल के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो तभी के आयुक्त ने कहा था कि जाँच बैठाई गई है, अगर ये आरोपी होते हैं तो इनके ऊपर भी मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन वो फिलहाल तो ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि ये डॉक्टर वापस से मीरा भाईंदर शहर में वैद्यकीय आरोग्य विभाग के तौर पर यहाँ पे आए हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं और मनपा आयुक्त को लेटर भी दिए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों को मीरा भाईंदर शहर में नहीं चाहिए। अगर आपको लाना है तो कोई अच्छे डॉक्टर को लेके आइए। अगर आयुक्त इनकी बात नहीं मानते हैं तो मन से अपने स्टाइल में उन्हें जवाब देगी। बाउंड्री इंडिया के लिए और इस राय के लिए।